नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस का, लाभ और हानि का, जिसका यह 10वां भाग है। इसके पहले ने हम लोगों ने 9 भाग और कर रखे हैं। आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक उन सभी वीडियो को नहीं देखा है, एक बार जरूर देखें। यदि आप वीडियो को शुरू से देखेंगे या जो लोग देखते आ रहे हैं उन लोगों का लाभ हानि के प्रति एक बहुत ही बेहतर कंसेप्ट बन गया होगा। इसीलिए आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो का कि आप लोगों में से जो व्यक्ति बाकी हैं वो लोग एक बार वीडियो को शुरू से देखें, तब आप लोग का कि लाभ हानि के प्रति एक गजब कंसेप्ट तैयार हो जाएगा। दोस्तों, इसमें हम लोग कुछ MCQ क्वेश्चन की बात करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में 2 या 3 बार पूछे गए हैं या पूछे जाने की जिनकी संभावना है। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग मेरे साथ कि कॉपी पेन लेकर बैठिए, ताकि जो मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो उसे आप लोग भी अपने से लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि यह हम लोग का लाभ हानि का पहला वीडियो नहीं है कि अब आप आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं। अब आप क्वेश्चन लगाने की स्थिति में आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी की जगह 850 ग्राम नकली वाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ने से आपको एक अपने दैनिक जीवन में भी लाभ मिलेगा कि आप लोग कभी भी मार्केट जाएंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि हम कितने ठगे जा रहे हैं। क्योंकि आज के ज़माने में सब कोई अपने आप में चालाक है। अगर आप दुकान से कि कोई चीज़ लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप फल लेने जा रहे हैं तो कोई 100 में 2.5 केजी दे रहा है, तो उसका 2.5 केजी नहीं पूजने वाला है। आप लोग इस बात को ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, कह रहा है एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने की दावा कर रहा है। तो मान लीजिए कि जैसे कि अगर 1 केजी कोई वस्तु होगा, कि 1000 ग्राम होगा। बात को हम समझते हैं, 1 रुपये प्रति ग्राम वो खरीद रहा होगा, तो कितने रुपये का खरीद रहा होगा? तो 1000 रुपये का। बस इतना बात समझना है कि 1000 ग्राम कोई वस्तु है और 1 रुपया प्रति ग्राम खरीदा जा रहा है, तो कितने का खरीदा जा रहा है? तो 1000 रुपये का। ठीक है, तो कह रहा है का अब बस इतना आप बात को समझ गए तो आप सवाल को हम लोग आराम से लगा लेंगे। बस इतने से ही लगा लेंगे कि अगर 1000 ग्राम है, 1 रुपये प्रति ग्राम वो खरीदता है, तो कितना कि 1000 रुपये में वह खरीदेगा। कह रहा एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु क्रय मूल्य पर बेचने की दावा करता है, परंतु 1 केजी की जगह कि कितने का? तो 850 ग्राम का, या 850 ग्राम कहिए या तो 850 रुपया कहिए। तो हम लोग एक चीज को ले चल रहे हैं कि 1000 ग्राम खरीदा है और 850 ग्राम नकली वाट का प्रयोग कर रहा है। तो आप बात को समझिए, यह कितना बचाया है? 1000 ग्राम था उसके पास और प्रयोग किया है कितने का? 850 का। तो यहाँ पर कितने का बचाया है? तो यहाँ पर वो बचाया है कितना? 150 ग्राम। अब बात को समझिए, इसी को समझना है। इसको क्या समझना है? अगर देखिए 1 रुपया प्रति ग्राम खरीदा है, तो 1000 का खरीदा है, तो यह कितना बचाया है? 150, यानी कि 150 रुपये का बचाया है। यह कितने का है? तो 1000 रुपये का है। और कितने पर? तो 850 ग्राम पर। देखिए, ये हम लोग बात समझ गए। ओवरऑल क्या हम लोग का समझ में आ गया? तो हम लोग को ये बात समझ में आ गया। लेकिन देखिए, अब एक और चीज हम आप लोग को बताते हैं। अब देखिए, आप केवल ग्राम को लेकर चलिए या रुपये, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सीधा समझिए क्या, 1000 कोई ग्राम वस्तु है और कितना? 850 का प्रयोग कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? तो 150। और किसके सापेक्ष बचा रहा है? तो 850 के सापेक्ष बचा रहा है। तो उसको कितना लाभ हुआ? अब इसको आप कटा दीजिए। देखिए, ये से ये खत्म। अब 5 दूनी का 10 और 17 पचे 85। तो हम लोग कितना हो गया? 300/17%। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 300/17%। देखिए, बस आप लोग को इतना ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कोई आप लोग से कोई बोले कि आप समझाइए कि सवाल को आप कैसे किए, तो आप कहिएगा कि 1 किलो, मान लीजिए 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? तो 1000 ग्राम होते हैं। यदि वह 1 रुपया प्रति ग्राम खरीदता है तो
1000 ग्राम को खरीदने के लिए उसे कितना रुपया देना पड़ेगा, तो उसे 1000 रुपया देना पड़ेगा। और चूंकि वाट कितने का प्रयोग कर रहा है तो 850 ग्राम का, लिया कितना 1000, तो बचत कितने का रहा है। अगर उसे आप रुपया में देखेंगे तो 150, बात समझिए, और ग्राम में देखेंगे तो 150। अगर रुपया में देखेंगे तो 1000 रुपया, ग्राम में देखेंगे तो 1000 रुपया। इसी तरह आप ग्राम को भी लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करेंगे तो आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं क्या किया कि मान लीजिए 1000 ग्राम है, 850 ग्राम का वाट प्रयोग कर रहा है, तो बचा कितने रहा है तो 150, तो 150 बटा 850 तो कितना हो गया हम लोग का 1700, मतलब कि 300 बटा 17। वैसे ही मानता है कि 1 रुपया प्रति ग्राम खरीद रहा है, 1000 रुपये खरीद रहा है, 850 ग्राम बेच रहा है, तो 850 ग्राम 850 रुपये, और कितना तो 150 रुपये, तो वही 150 बटा 850 गुणे 100। ठीक है दोस्तों, तो बस हम लोग इसी सवाल के आधार पर ज्यादा क्वेश्चन को बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग समझ गए इस बात को कि आप ग्राम को लेकर चलिए, आपके क्वेश्चन में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा एक बेईमान विक्रेता अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने की दावा करता है, लेकिन 1 केजी में कितने ग्राम, तो आप लोग कहेंगे 1 केजी में 1000 ग्राम। ठीक, बदले में कितने का वाट प्रयोग कर रहा है, तो 875 का, 875 का कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, तो आप लोग कहेंगे 125 का, कितने पर बचा रहा है, तो 875 पर गुणे 100। अब देखिए 125 से 125 का अगर पढ़ा कितने 7 पर पढ़ेंगे तो 700, 25 7 175, तो 875 हो गया। तो हम लोग कितना हो गया 100 बटा 7%। इसका मतलब अगर इसे हम लोग बदले तो कितना हो जाएगा, 1 7 कम 7 है, 3 0 7 चौक 28, 2 14 सही 2 बटा 7%, 14 सही 2 बटा 7%। हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए इस सब क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग इसे उतार लीजिए। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन को उतारने के चक्कर में भी नहीं पढ़ना है, अपने से बनाने सीखना है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को कभी भी मिले तो आप ग्राम को ही लेकर चलिए और ग्राम पर हल करिए। ठीक है, मतलब और कुछ नहीं कि 1 रुपया माने 2 रुपया माने, वो तो मैं पहले क्वेश्चन में इसलिए बताया कि आप लोग को समझ विकसित हो जाए। क्या विकसित हो जाए, आप लोग की समझ विकसित हो जाए कि कोई 1 केजी वस्तु है, इसका मतलब कितना है तो 1000 ग्राम है। अगर 1 रुपया प्रति ग्राम खरीदता है तो कितने खरीदेगा, तो 1000 रुपये का खरीदेगा। वैसे ही देखिए ये मान लीजिए 1 केजी का है तो 1000 ग्राम है या 1000 रुपया में है। वैसे ही 875 ग्राम दे रहा है तो 875 ग्राम में दे रहा है, 1 रुपया होगा तो 875 रुपये का देगा। तो इसका बचत कितने किया 175 का, किसके सापेक्ष किया तो 875 का। तो आप इस प्रकार के सवाल को बनाते समय बस एक चीज याद रखिए कि इसको हमको ग्राम में ही लेकर चलना है, ग्राम में हल कर देना है, हम लोग का उत्तर बिल्कुल हंसते हंसते आ जाएगा। इसमें ज्यादा तनाव लेने की बात नहीं है। तो हम लोग का ये सही हो गया ऑप्शन नंबर सी। आइए इसी प्रकार के क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है। वे अपनी वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचने का वादा करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। आराम से आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिए। देखिए दोस्तों, आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो एक बार आप लोग कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन वाला घंटे भी टन टन बजा दीजिए, ताकि हम लोग कोई भी वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को अति शीघ्र प्राप्त हो जाए। और दोस्तों इसके PDF पाने के लिए आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपसे उससे ज्वाइन होइए और इसका PDF प्राप्त करिए। देखिए क्या कर रहा है, एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है। तो आप मान लीजिए कि पहले 1000 का है, ठीक, 20% का चोरी किया तो वो कितना 1000 की जगह कितना लिया तो वो 1200 लिया। ग्राम में सब लोग चीज लेकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देख क्या कर रहा है, बेचते समय भी 40% की चोरी कर रहा है। क्या कर रहा है, तो बेच भी रहा है कितने का 40% की चोरी करेगा तो 600। ठीक, क्या कर रहा है, अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है। मतलब वो क्या बेचेगा, जो खरीदा रहेगा उसी को बेचेगा ना, इतना तो आप समझते हैं। तो खरीदा कितना, इतना 10% के हानि पर बेचने का मन कर रहा है, इसका मतलब कितना वो 90% पर बेचने की दावा कर रहा है। तो देखिए कितना आ जाएगा, 0 बढ़ना इठोल से, मतलब कि 1080 का। ठीक,
अब क्या कर रहा है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब बात को समझिए, देखिए आराम से एक बार और हम सवाल को पढ़ते हैं। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे सब ध्यान दीजिएगा। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है। क्योंकि 1000 ग्राम का है तो मतलब 1000 ग्राम की अगर चीज़ उसको लेना है तो कितना ले रहा है, ले तो रहा है 1200। बात समझिए। और जब बेच रहा है तो 40% की चोरी कर रहा है। चोरी क्या कर रहा है कि वो मतलब कि 1000 की जगह पर वो कितना, तो 600 ग्राम दे रहा है। मतलब क्या कि मैं आपसे बोला कि मैं आपको 1 केजी दूंगा, लेकिन वो दे कितना रहा है, तो वो दे रहा है कितना, 600 ग्राम। 40% यहाँ पर मार दिया। उसके बाद क्या कर रहा है, वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने की दावा कर रहा है। मतलब कि जो चीज़ 1200 का खरीदा है उसे कह रहा है मैं 10% हानि पर बेचूंगा। ये तो कितने बेचेगा, 1080 पर। तो कह क्या रहा है कि उसको लाभ कितना होगा, देखिए लाभ तो होगा 600 पर। और कितने को, 6 4 10, मतलब 1080 में से अगर आप 600 निकालेंगे तो कितना बचेगा हम लोग का, 480 गुणे 100। ये देखिए ये से ये खत्म, ये से खत्म, 6 8 48, कितने परसेंट का, 80% का। देखिए दोस्तों उसको लाभ कितने का है, उसको लाभ 80% का है। आराम से आप देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है, बस इसको आप लोगों को समझना है। आइए फिर उसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा एक व्यापारी ने एक मिक्सर को 12.5% घाटा उठाकर 420 रुपये में बेचा। 12.5% लाभ कमाने के लिए उसे वह मिक्सर कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखिए इसको करने के लिए दो तरीका है। मैं स्टार्टिंग में एक चीज़ बताया था कि मान लीजिए कोई वस्तु क्या है, सीपी है, अगर 100 रुपये खरीदी गई है तो अब एसपी बेची कितने की जाएगी, या तो 100 रुपये से अधिक पर या तो 100 रुपये से कम पर। अगर 100 रुपये से अधिक पर बेची जाती है तो 100 + X हो जाएगा, या 100 रुपये से कम पर बेची जाती है तो X मतलब कि 100 में से X घट जाएगा। एक तो इस पर कर सकते हैं, या आप लोग इस पर लगा लीजिएगा। एक और तरीके से आप इसको और आराम से कर सकते हैं। कैसे, देखिए बिना सूत्र का हम लोग सोच रहे हैं। एक व्यापारी अपने मिक्सर को 12.5% घाटा सहकर 420 रुपये में बेच रहा है। उसको कितने का घाटा हुआ है, तो 12.5% का। इसका मतलब क्या है कि वह कितने, 87.5% बराबर कितना है हम लोग का, 420 रुपया। आपको समझिए कैसे। एक व्यापारी ने एक मिक्सर को 12.5% घाटा सहकर 420 में बेच दिया। इसका मतलब कि 12.5% घाटा सहा है तो उसका मतलब कि 420 का मान कितना है, 87%। क्योंकि 87 में अगर 12 जोड़ेंगे तो हम लोग 100 हो जाएगा, और उसी का क्या सहा है, घाटा। कह रहा है 112.5% लाभ कमाने के लिए। इसका मतलब क्या, अब उसको कितना चाहिए, तो उसको 112% चाहिए, उसी का मान पूछ रहा है। आराम से बात को समझिए। देखिए चूंकि क्वेश्चन है तो लाभ हानि में, लेकिन इसको हम लोग परसेंटेज से आराम से कैसे डील कर रहे हैं। अगर आप लोग मेरे साथ बने होंगे शुरू से तो आप लोग आराम से समझ जाएंगे क्या कि 12.5% घाटा हो। इसका मतलब कि 87.5% का मान ही कितना दिया है, 420। तो अगर 1% की मान की बात करें हम लोग तो कितना हो जाएगा, 420/87.5। वैसे ही कितना, 12.5% लाभ चाहिए। इसका मतलब 100 अब प्लस 12.5, तो मतलब 112.5% बराबर कितना होगा, तो 420 8705 गुणे 112.5। अब देखिए इसको हम लोग कटाते हैं तो देखिए एक स्थान पे यहाँ 10 एक स्थान पर है, तो इसका हम लोग काम ऐसे खत्म कर देते हैं। 25 से कटाते हैं पहले इसको, तो 25 × 75। अब देखिए कितना हो गया, 125। तो 25 5 ये 75, 12 25, 25 5 125। इसको हम लोग कटाते हैं। देखिए 25 चौके 100, इसका 12 और 25, 25 5 125। देखिए 7 5 35, 9 5 45, 7 6 42, 0। इसका मतलब 60 गुणे 9, 0 9 6 के 54। कितने रुपये का, 540 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। मतलब क्या कि अगर 12% का घाटा उठाकर 420 रुपये में बेच रहा है तो 12% लाभ के लिए उसे कितने रुपये में, तो उसे 540 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या करा, 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तद अनुसार लाभ प्रतिशत मूल्य कितना है।
कह रहा है 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तद अनुसार लाभ प्रतिशत मूल्य कितना है। दोस्तों आप लोगों को अब यह सवाल तो देखते देखते आप लोग इसके उत्तर बनाने के कंडीशन में, क्योंकि यह सवाल इस तरह का सवाल इतने आप लोग को बता दिया गया है कि आप लोग कहीं भी नहीं भूल सकते हैं। देखिए कैसे कह रहा है 20 संतरों का लागत मतलब क्या, 20 का जो सीपी है, सीपी मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस, वह क्या है 16 संतरों के एसपी के बराबर है। किसके बराबर है, 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि सीपी बटा एसपी, मतलब कि सीपी ये हो गया, इधर वाला एसपी इधर आ गया, तो हम लोग क्या आ गया 16 बटा 20। अब देखिए अब हम क्या कहें, हम शुरू से कहते हैं कि आप इसके सामने इसको देंगे, इसे जानिए कि 16 रुपये खरीदी गई है, 20 रुपये की बेची गई है, तो कई रुपये का लाभ, तो 4 रुपये का लाभ। और लाभ परसेंट किस पर, तो क्रय मूल्य पर 0। 4 एकम 4 4 के 16, 25 के 100, इसका मतलब कितना 25% का लाभ होगा। हम लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। देखिए 20 संतरों का क्रय मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सीपी, फिर इधर से हम लोग क्या है एसपी, तो सीपी बटा एसपी क्या हो गया 16 बटा 20। तब जो सामने उसके सामने वो मान लीजिए कि क्या है, संतरा का क्रय मूल्य 16 रुपया है और संतरा का विक्रय मूल्य 20 रुपया है। चूंकि संतरा 16 रुपये में खरीदा जा रहा है, 20 रुपये में बेचा जा रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है, तो लाभ 4 रुपये का हो रहा है। और किसके सापेक्ष होता है, तो कॉस्ट प्राइस के सापेक्ष होता है, 4 बटा 16 गुणे 100, तो 4 एक 4 के 16 और 4 से आप 25 में 100 में भागा देंगे तो 25 चौके 100। तो हम लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आइए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा एक फर्नीचर विक्रेता ने 1500 रुपये की दर से 2 मेजें बेची, उनमें से एक मेज पर 20% लाभ तथा दूसरे मेज पर 20% हानि हुई, तो कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो इसको मतलब कि डायरेक्ट आंसर मानने के मेथड भी हम लोग जानेंगे, लेकिन उसको जानेंगे इसके पहले इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक है उसको हम लोग समझते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आंसर लगाने की विधि भी हम लोग सीखेंगे। पहले देखिए क्या कर रहा है, बेचा गया है एक फर्नीचर विक्रेता 1500 रुपये की दर से 2 मेजें बेची है, मतलब कि 2 मेज बेचा है, एक मतलब कि दोनों को 1500 रुपये पर बेचा है, एक पर उसको 20% का लाभ हुआ है। 20% का लाभ क्या है, मतलब हम बोले कि 100 रुपया पर आपको 20% का लाभ का मतलब क्या होगा कि एक तो 120% बराबर कितना है 1500 रुपया। आप यहाँ से बात पकड़िएगा, तो हम 100 ये हम लोग क्या 120% को क्या है, ये इसका सीपी। अगर इसका हम क्रय मूल्य की बात करें एसपी है, अगर इसका हम क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य कितने % होता है, तो आप लोग बताएंगे कि क्रय मूल्य 100% होता है। तो देखिए ऐसे ही हम बात करें 1% की, तो 1500 बटा 120, फिर वैसे ही 100% की बात करें 115 बटा 120 गुणे 100, हम लोग क्या हुआ, ये से ये खत्म हो गया, 5 दूनी का 10 और 6, ठीक। अब देखिए 6 दूनी का 12, 3 0, 6 5 30, उसके बाद कितना हो गया हम लोग का 0, ठीक 0। देखिए 50, 25, 5 दूनी 10, 2 12। ये जो पहला मतलब कि बेचा गया है, जो पहला 20% की लाभ पर बेचा गया है, उसको कितने बेचा गया, तो उसको बेचा गया 1250 रुपये में, ठीक। वैसे ही देखिए जो दूसरा 20% की हानि पर बेचा गया है उसकी हम बात करते हैं। देखिए कैसे, तो 20% हानि का मतलब क्या है, 20% का हानि का मतलब कि 80%। ये कितने में बेचा जा रहा है, ये भी 1500 बेचा रहा है, 1% की हम बात करें तो 1500 बटा 80 गुणे 100, 20 500, 20 चौके 80, 36 12, 2 12 3 0, 7 का 28, 105 के 20। अब देखिए 50 25 हो गया, 7 5 35, 2 37 हो गया, 15 3 18, 1875 रुपये ये हो गया। अब बात को समझिए, 5 7 5 12, 8 2 10 1 11, 1 1 2 1 3, 3125 रुपया। चीज़ों को समझिए पहले। देखिए एक फर्नीचर विक्रेता ने 1500 रुपये की दर से 2 मेजें बेची, उनमें से एक मेज को 20% का लाभ, 20% का लाभ हुआ था, उसका मतलब 120% का मान 1500 दिया था, तो क्या 120% उसका विक्रय मूल्य है, उसी का मान 1500 है, तो 100% उसका क्रय मूल्य निकाले तो कितना है 1250 रुपया। वैसे ही
एक को 20% की हानि पर बेचा गया है 1500 में, इसका मतलब 20% हानि, मतलब कि 100 में से अगर 20% घटाएंगे तो 80%, और 80% का मान कितना दिया है, तो उसका मान दिया है 1500, इसका मतलब क्या होगा 1875 रुपया। तो टोटल हम लोग क्रय मूल्य हो गया 3125 रुपया, और दोनों 1500 का बेचा गया, तो बेचा कितने में गया, 3000 रुपये में। ठीक, 5 2 1, ठीक, तो उसको कितने का, उसको 125 रुपये की हानि हो रही है। अगर 125 रुपये की हानि हो रही है तो 125 बटा हम लोग क्या हो गया, उसका क्रय मूल्य कितना है 3125 गुणे 100। अब देखिए 25 चौके 100, 25 से कम, 25 से 6 2, अब 25 दूनी का 50, फिर 12, 25 5 125, 125 से 125 खत्म। इसका मतलब कितने का, 4% का हानि हुआ। 4% का हानि मतलब इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ये देखिए, ये हम लोग का दोस्तों एक कंसेप्ट तैयार हो गया। क्या, इसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे को बताना था इसलिए इतने टाइम लगे। सीधा कह रहा है कि फर्नीचर को 1500 रुपये में 2 मेजें बेची जाए, मतलब कि एक फर्नीचर विक्रेता 2 मेजें 1500 रुपये की दर से मतलब प्रत्येक को बेचता है, एक 20% लाभ पर, मतलब 120 बट 120% इक्वल टू 1500, तो 100% की मान। वैसे ही 80% हानि पर, तो 80 मतलब 20% हानि पर, 20% हानि का मतलब क्या है कि 80% इक्वल टू 1500। तो हम लोग कितना, दोनों का क्रय मूल्य आ गया 3125 रुपया, और दोनों का विक्रय मूल्य मतलब एक को 15,000 बेचा रहा है, तो दोनों कितने बेचा गया 3,000 में। तो हम लोग कितने का हानि हुआ 125 रुपये का, और किसके सापेक्ष, तो 3125 का, तो हम लोग कितना 4% का हानि आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये तो इसका एक हो गया मतलब कि कंसेप्ट, जिसे आप लोग भूलेंगे नहीं। अब देखिए ट्रिक की बात कर, देखिए ऐसे सवालों में हमेशा क्या होती है, तो ऐसे सवालों में हमेशा हानि होती है। और जो दिया रहता है कितने परसेंट का हानि, 20%, 20%, तो इसका मतलब करिए आप 20 का वर्ग बटा 100, तो 20 का वर्ग कितना होता है 400 बटा 100, तो क्या आ गया हम लोग का 4% हानि हो गया। ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया ट्रिक। तो आप इसे भी जानिए, इसे तो आप लोग जानिए ठीक है, लेकिन उससे जरूर जानिए, क्योंकि उससे देखिए दोस्तों आप लोग का एक कंसेप्ट बनेगा, और कंसेप्ट लेकर कहीं भी उतरेंगे तो आपका फेल नहीं मारेगा। ठीक है, ये हम लोग हो गया। देखिए अभी उसको बताया तो मैं कितना टाइम लिया उसको बताने को, ठीक है। अभी क्या किया, 20 का वर्ग 400, 400 बटा 100, ये दोनों खत्म, तो 4% की क्या हुई हम लोग की हानि हो गई। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे दो वस्तुओं का मूल्य 3/5 के अनुपात में है। यदि पहली वस्तु पर हानि 30% तथा दूसरी वस्तु पर लाभ 20% हो, तो हानि और लाभ का समग्र प्रतिशत क्या है। देखिए ये अनुपात कितने का है, तो 3:5 का है, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे ना मानकर ये समझिए कि 300 की है, एक 500 की है। ठीक, तो क्या करें, यदि पहली वस्तु पर हानि होता है 30% का, हानि का मतलब क्या है, देखिए ये हम लोग का 100%, मतलब एक का 300 रुपया है, एक को 500, इसका मतलब कि 100% का मान कितना है 300, तो 1% का मान कितना हो गया 300 बटा 100, तो 30% की हानि हो रही है, इसका मतलब कितना परसेंट 70% का मान हम लोग को चाहिए, तो 300 बटा 100 और गुणे 70, इससे खत्म, 70 के 21 100, 210 रुपये की। जो वस्तु 300 की थी वह कितने की 210 की। आप देखिए दूसरी की बात हम लोग क्या कर रहा है, करेगा तथा दूसरी पर 20% का लाभ हो, तो 500 की है, इसका मतलब क्या है, यहीं पर हम कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 500 की वस्तु है, तो ये 100% बराबर हम लोग क्या है 500, अब 20% का लाभ हो रहा है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 500 बटा 100, तो 120%, क्यों, क्योंकि 20% की लाभ हो रहा है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा 500 बटा 100 गुणे 120, ये से ये खत्म, ये खत्म, 12×5=7 मतलब कि 600। बात को समझिए, बात को एक बार देखिए हम कैसे पढ़ते हैं। 3/5 का अनुपात है, एक को 30% का हानि पे बेचा गया, तो कितने बेचा गया 210 में, एक को 20% का लाभ पे बेचा गया, तो कितने बेचा गया 600 में। ठीक, हम लोग लिए कितने का है 300 का 500 का, तो हम लोग का क्रय मूल्य कितना है, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए हम लोग का क्रय मूल्य कितना है 300 रुपया 500, 800 हम लोग का क्रय मूल्य हो गया। आज जो 300 का है उसको कितने में बेचे हैं 210 में, और जो 500 को उसको कितने में बेचे हैं 600 में, तो हम लोग कितना हो गया 810 रुपये में बेच दिए। 800 की वस्तु को आप 810 रुपये में बेच रहे हैं, तो बताइए कितने % का लाभ हुआ, तो 10 बटा
800 गुणे 100, तो ये खत्म, ये खत्म। अब 10/8%, इसका मान आप लोग जानते हैं कि 8 है कम, 8 है, 2 0, 8 दूनी का 16, 8 5 40, इसका मतलब 1.25% का लाभ होगा। हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1.25%। दोस्तों देखिए, आप लोग किसी भी सवाल को ट्रिक से भी सीखिए, जैसे हम लोगों ने इसमें ट्रिक अपनाया, लेकिन उसके कंसेप्ट भी सीखने की कोशिश करिए। देखिए, ट्रिक शॉर्ट समय में आती है और शॉर्ट समय में जाती है, मतलब जितने छोटे समय में आपको समझ में आती है उतने छोटे समय में चली भी जाती है। और कंसेप्ट क्या होता है कि वो आपके रेगुलर यूज से होता है। जैसे रेगुलर यूज से हमको इसको कैसे किए कि 1500 पे बेची जा रही है, एक को 20% हानि पर, इसका मतलब क्या है कि 80% का मान ही 1500 है। एक को 20% का लाभ का मतलब कि 120% का मान ही कितना है, 120% का मान ही 1500 है। दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो आप लोग इस सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इसके बाद हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, आप लोग उससे जुड़िए। मिलते हैं और एक बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।